हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं स्काईलाइन फाउंडेशन। आज यहाँ हम सब टाइगर रिजर्व के बारे में यानी बाघ परियोजनाओं के बारे में जानेंगे और उनकी विशेषताएं, कितने बाघ है और उनका एरिया कितना है वो जानेंगे। बाघ परियोजना मतलब क्या होता है? बाघ परियोजनाओं का सीधा साधा मतलब है कि बाघों के जीवन तथा उनके संरक्षण हेतु बनाई गई योजना को बाघ परियोजना कहा जाता है। तो आज जानेंगे हम ऐसे ही कुछ बाघ परियोजनाओं के बारे में जो कि भारत के कई राज्यों में है, और विशेषतः हम कुछ चुनिंदा प्रमुख टाइगर रिजर्व्स यानी बाघ परियोजनाओं के बारे में अपन जानेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत से हम महाराष्ट्र से करते हैं। महाराष्ट्र में मेड़घाट सबसे पहले आता है। मेड़घाट में कुल 50 बाघ पाए गए हैं और उसका क्षेत्रफल यानी उसका एरिया तकरीबन 676.93 वर्ग किलोमीटर में पाया गया है। उसके बाद में आता है ताडोबा अंधारी बाघ परियोजना। तो ताडोबा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पाया गया है। उसमें कुल 60 बाघ पाए गए हैं और उसका एरिया तकरीबन 650.24 वर्ग किलोमीटर पाया गया है। जो ताडोबा काफ़ी फेमस है, यहाँ पे कई सेलिब्रिटी आना जाना करते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है पेंच बाघ परियोजना। बाघ परियोजना इसमें कुल 32 बाघ पाए गए हैं और उसका एरिया तकरीबन 257.26 वर्ग किलोमीटर पाया गया है। उसके बाद में आता है नवेगांव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प यानी परियोजना। उसमें कुल 7 बाघ पाए गए हैं और उसका एरिया तकरीबन 656.36 वर्ग किलोमीटर पाया गया है। उसके बाद में आता है सह्याद्री बाघ परियोजना। उसमें कुछ 7 बाघ पाए गए हैं। उसका एरिया 600.12 वर्ग किलोमीटर पाया गया है। उसमें है छठा और सबसे लास्ट बाघ परियोजना, और जो महाराष्ट्र की सबसे छोटा है। तो उसमें कुल 4 बाघ पाए गए हैं और उसका एरिया तकरीबन 148.12 वर्ग किलोमीटर पाया गया है। उसके बाद में है हम राजस्थान राज्य की बात करेंगे। उसमें कुल 3 टाइगर रिजर्व पाए गए हैं और सबसे पहले हम रणथंभौर बाघ परियोजना की बात करेंगे। उसमें कुछ 65 बाघ पाए गए हैं और उसका एरिया तकरीबन 282.303 वर्ग किलोमीटर पाया गया है। उसके बाद में है सरिस्का में कुल 14 बाघ पाए गए हैं और उसका एरिया तकरीबन 131.3 वर्ग किलोमीटर पाया गया है। फिर है मुकांद्रा टेकड़ी परियोजना। तो इस मुकांद्रा टेकड़ी परियोजना में सिर्फ 1 बाघ पाया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारे बाघ थे, लेकिन अभी बाघों की संख्या कम हो चुकी है क्योंकि ज़्यादातर बाघ यहाँ पर मृत पाए गए हैं और उसका एरिया तकरीबन 113.7 वर्ग किलोमीटर पाया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। उसमें कुल 3 टाइगर रिजर्व यानी बाघ परियोजना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कालाकड़ मुदुनथराई व्याघ्र प्रकल्प यानी बाघ परियोजना की। उसमें कुल 73 बाघ पाए गए हैं जो कि 995 वर्ग किलोमीटर एरिया में स्थित है। उसके बाद में है मुदुमलाई व्याघ्र प्रकल्प। उसमें कुछ 80 बाघ पाए गए हैं और वो 217 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह तमिलनाडु का छोटा व्याघ्र प्रकल्प है, बाघ परियोजना है। फिर भी यहाँ पर ज़्यादातर बाघ पाए जाते हैं। उसके बाद में है सत्यमंगलम बाघ परियोजना यानी व्याघ्र प्रकल्प।
और इसमें कुछ 46 बाघ पाए गए हैं। फिर बाद में उसका एरिया भी देखते हैं, 793 वर्ग किलोमीटर एरिया है यह। उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 3 व्याघ्र प्रकल्प यानी बाघ परियोजनाएं भारत सरकार ने निर्धारित की हैं। और सबसे पहले देखते हैं दुधवा में कुल 118 बाघ पाए गए हैं और यह 490.29 वर्ग किलोमीटर में पाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद में है पीलीभीत बाघ परियोजना। उसमें कुछ 36 बाघ पाए गए हैं और वो 602 वर्ग किलोमीटर एरिया में स्थित है। उसके बाद में है तीसरा और सबसे लास्ट बाघ परियोजना उत्तर प्रदेश की, और उसमें कुछ 58 बाघ पाए गए हैं और जो 203 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। फिर बात करते हैं हम दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 2 बाघ परियोजनाएं हैं और सबसे पहले देखते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा बाघ परियोजना। उसमें कुछ 208 बाघ पाए गए हैं और वह काफ़ी बड़ा है, 520.82 यानी 82 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। फिर बाद में आता है राजाजी व्याघ्र प्रकल्प यानी बाघ परियोजना। उसमें कुछ 34 बाघ पाए गए हैं और यह काफ़ी बड़ा एरिया में स्थित है, 819.54 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। फिर बाद में आता है भारत का तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में कुछ 2 व्याघ्र प्रकल्प है और हम सबसे पहले देखते हैं कावल व्याघ्र प्रकल्प बाघ परियोजना की। बाघ परियोजना में कावल में कुल 3 बाघ पाए गए हैं और वह 882.23 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर बाद में आता है अमराबाद बाघ परियोजना। उसमें कुछ 23 बाघ पाए गए हैं और वो काफ़ी बड़ा एरिया में स्थित है, 2167.37 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर बाद में आता है पश्चिम बंगाल में कुल प्रमुख 2 व्याघ्र प्रकल्प यानी बाघ परियोजनाएं हैं। तो उसमें कुछ 200 बाघ पाए गए हैं और वह काफ़ी बड़े एरिया में है, 1330.1 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर वाइट टाइगर यानी सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। उसे टाइगर ऑफ सुंदरबंस भी कहा जाता है। फिर आता है बक्सा बाघ परियोजना। बक्सा बाघ परियोजना यह 390 वर्ग किलोमीटर में फैली है और वहाँ पे कुल 12 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है ओडिशा में 2 व्याघ्र प्रकल्प यानी बाघ परियोजनाएं हैं और वह काफ़ी बड़े एरिया में स्थित है, 1194.75 वर्ग किलोमीटर में फैला है और वहाँ पे कुल 26 बाघ पाए गए हैं। और बाद में आता है सतकोशिया व्याघ्र प्रकल्प बाघ परियोजना। ये 523.61 वर्ग किलोमीटर में फैला है और वहाँ पे कुल 6 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है भारत का आंध्र प्रदेश राज्य में एक ही व्याघ्र प्रकल्प है जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ परियोजना। वह काफ़ी बड़े एरिया में स्थित है, 1250 वर्ग किलोमीटर में वह स्थित है और वहाँ पे कुल 74 बाघ पाए गए हैं 2019 के आंकड़े से। अरुणाचल प्रदेश में कुल 3 बाघ प्रकल्प है और बाघ प्रकल्प होने के कारण यहाँ पे
काफ़ी एरिया में स्थित है। बड़े बड़े बाघ प्रकल्प यहाँ पे है। सबसे पहले है नामदफा बाघ प्रकल्प। 861 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ नामदफा व्याघ्र प्रकल्प यानी बाघ परियोजना में कुल 13 बाघ पाए गए हैं। और उसके बाद में आता है कामलंग व्याघ्र प्रकल्प। कामलंग व्याघ्र प्रकल्प में यानी बाघ परियोजनाओं में 783 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसके मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बाघों की संख्या काफ़ी कम है, यानी सिर्फ एक बाघ पाया गया है। और उसके बाद में है तीसरा पक्के व्याघ्र प्रकल्प यानी बाघ परियोजना। ये सबसे छोटा बाघ प्रकल्प है अरुणाचल प्रदेश का, जो 168.13 कुछ वर्ग में फैला है, लेकिन मैंने अप्रॉक्सीमेटली 168 वर्ग किलोमीटर लिख दिया है। और यहाँ पे कुल 7 बाघ पाए हैं। फिर आता है आसाम। आसाम में 4 व्याघ्र प्रकल्प है। 4 व्याघ्र प्रकल्प होने के कारण यहाँ पे अच्छी खासी बाघों की संख्या दिखी है। सबसे पहले है मानस बाघ परियोजना। मानस बाघ परियोजना 500 वर्ग किलोमीटर में फैला है और वहाँ पे कुल 30 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है नामेरी बाघ परियोजना तथा राष्ट्रीय उद्यान। वह 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर वहाँ पे 8 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है औरंग बाघ परियोजना। औरंग बाघ परियोजना में कुल 79.28 वर्ग किलोमीटर में फैला है और वहाँ पे कुल 4 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान यह काफ़ी चर्चा में रहता है, वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहता है। यहाँ के जो जानवर तथा स्पेशल ये है वो काफ़ी चर्चा का विषय लाते हैं। यह 482 वर्ग किलोमीटर में फैला है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाघों की संख्या पाई गई है। 105 बाघों की संख्या है। फिर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 3 टाइगर रिजर्व पाए गए हैं, बाघ परियोजना पाई गई है। सबसे पहले उदंती सीतानदी बाघ परियोजना तथा अभयारण्य है। ये 575.32 वर्ग किलोमीटर में फैला है और वहाँ पे कुल 4 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है अचंकमार बाघ परियोजना तथा अभयारण्य। यह अभयारण्य 626.195 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ केवल 11 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है इंद्रावती। यह सबसे छोटा व्याघ्र प्रकल्प है छत्तीसगढ़ का। यह 261.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ पे कुल 16 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है झारखंड। झारखंड में कुल एक ही बाघ परियोजना है, उसका नाम है पालमऊ बाघ परियोजना। वह 414.08 वर्ग किलोमीटर में फैला है और वहाँ पर कुल 7 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है बिहार। बिहार में एक ही व्याघ्र प्रकल्प यानी बाघ परियोजना है। वह 598 कुछ वर्ग किलोमीटर था, उसको अप्रॉक्सीमेटली मैंने 598 वर्ग किलोमीटर में लिख दिया है। तो वहाँ पे कुल 46 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है कर्नाटक। कर्नाटक में कुल 5 बाघ प्रकल्प पाए गए हैं और उसमें सबसे पहले है बांदीपुर बाघ परियोजना। बांदीपुर बाघ परियोजना 872.24 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो वहाँ पे कुल 123 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है भादरा बाघ परियोजना। भादरा बाघ परियोजना 492.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है और वहाँ पे कुल 25 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है दांडेली अंशी बाघ परियोजना। वह 339.866 वर्ग किलोमीटर में स्थित है
और वहाँ पे कुल 5 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है नागरहोल। नागरहोल यह एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह एक बाघ परियोजना भी कहा गया है और यह 643.35 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। यह काफ़ी बड़ा एरिया में स्थित है और यहाँ पे 103 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है बिलगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ परियोजना। यहाँ पे एक पहाड़ी पे मंदिर है रंगनाथ जी का और यह उन्हीं के नाम से मशहूर है और यह बाघ परियोजना 359.1 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ पे कुल 85 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है भारत का केरल राज्य। केरल राज्य में 2 बाघ परियोजनाएं हैं, एक है पेरियार बाघ परियोजना, दूसरा है परमकुलम बाघ परियोजना। पेरियार बाघ परियोजना 881 वर्ग किलोमीटर में फैला है और वहाँ पे कुल 22 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है परमकुलम बाघ परियोजना 390.89 वर्ग किलोमीटर में फैला। यह बाघ परियोजना में सिर्फ 20 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है भारत का सबसे बड़ा बाघ परियोजना क्षेत्र। यहाँ पे कुल 526 बाघ पाए गए हैं और यहाँ पे कुल 6 बाघ परियोजनाएं काम करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कान्हा बाघ परियोजना। कान्हा बाघ परियोजना 917.41 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ परियोजना है यानी टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे कुल 80 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है पेंच बाघ परियोजना। यह 292.25 वर्ग किलोमीटर में फैला है और वहाँ पे कुल 44 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है बांधवगढ़ बाघ परियोजना। बांधवगढ़ बाघ परियोजना 452.65 वर्ग किलोमीटर में फैला है, वहाँ पे कुल 49 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है पन्ना यह काफ़ी हीरो के लिए भी फेमस है। फिर पन्ना बाघ परियोजना 542.66 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ पे कुल 40 बाघ पाए गए हैं। आप देखेंगे तो ये सातपुड़ा बाघ परियोजना, सातपुड़ा एक पर्वत श्रेणी भी है और काफ़ी फेमस है। फिर यह एरिया 483.89 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ पे कुल 70 बाघ पाए गए हैं। फिर आता है संजय डुबरी बाघ परियोजना। यह 347.79 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ पे कुल 5 बाघ पाए गए हैं। यह मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा एरिया कवर करता है जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं और सबसे कम बाघ झारखंड में स्थित है। झारखंड में कुल 7 बाघ है और क्षेत्र के अनुसार बोर बाघ परियोजना जो कि महाराष्ट्र में है 138.12 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटा बाघ परियोजना है। सबसे बड़ा बाघ परियोजना 2167 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित अमरावती बाघ परियोजना है। उसके बाद में सुंदरबन आता है 1330 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आता है। फिर बाद में सिमलीपाल है 1194 एरिया में आता है। फिर आता है नागार्जुन सागर जो 1250 वर्ग किलोमीटर में आता है। यह प्रमुख बड़े बड़े बाघ प्रकल्प है जो कि काफ़ी एरिया यानी क्षेत्र कवर करते हैं। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आइलैंड फाउंडेशन को।